बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त तक जब रात के 11 बज चुके हैं और जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप किया है पंजाब के 20 सीटों में। और वो तमाम तज़किये, तबसरे और वो जो दानिश्वर थे जो इस वक्त रजीम चेंज का हिस्सा बने हुए थे, जो मुक़्तदर हलकों की उनके साथ ताकत थी, उनकी आशीर्वाद उनका हासिल थी, और वो जो इस वक्त ये कह रहे थे कि हम बहुत बड़े एक्टर हैं और हम मुल्क को चलाते हैं और हम हुक्मरान हैं। 30 साल से जो इस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे थे, एक पार्टी ने, एक जमात ने, PTI ने, और उसका जो हीरो था इमरान खान, उन्होंने इनको चारों तरफ से शिकस्त देकर ये ज़ाहिर कर दिया कि सच और हक़ की जो फतह होती है उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बहुत से हमारे दोस्त जो मेरे साथ भी नाराज़ हो रहे थे क्योंकि हमारी जो शर्तें लगती थी उसमें यही था कि 17 से 16 से 15 और 17 के दरमियान जो सीटें हैं वो PTI जीतेगी। लेकिन इस वक्त तो जो रिज़ल्ट आया है वो हमारी तवक्को से भी ज़्यादा बढ़कर आया है। इसमें ये नहीं कह सकते कि जो धांधली इन्होंने जितनी हो सकती थी मुस्लिम लीग नून ने, और जो 13 जमातें थी, जत्था था पूरा, उन्होंने करने की कोशिश की। दिन भर हम देखते रहे, लाइव जो मनाज़र थे उसमें कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, उनको मारा गया। वोट ऐसे थे कि लाखों की तादाद में थे जो वहाँ अपने अपने हल्के में जब लोग जाते थे वहाँ वोट नहीं थे। इस सारी चीज़ें होने के बावजूद जो अगर हम डिस्कस करें तो कई घंटे तक वो बात आ सकती है, लेकिन एक इमरान खान की जद्दोजहद ने, एक सच ने, एक हक़ ने इस वक्त ये शिकस्त ना सिर्फ 13 जमातों की है, ये शिकस्त ना सिर्फ PDM की है, ये शिकस्त अमेरिका को भी शिकस्त है, ये उस डोनाल्ड लू की शिकस्त है, ये उस रजीम चेंज की शिकस्त है, ये उन हैंडलरों की शिकस्त है, ये उन सहूलतकारों को शिकस्त है, ये उन लोगों की शिकस्त है जो 75 साल से इस मुल्क को इस तरह से लूटते हैं जैसे उनके घर की खेती होती है। और आज इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि अगर जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, नीयतें साफ़ हों, और अल्लाह ताला और कुदरत और जो फितरत होती है वो उसका साथ देती है। इस वक्त तक तो जितने भी रिज़ल्ट हैं इसमें पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है, और इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि मैं उस तरह से नाम नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन पंजाब असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, ये इनके इजलास अब बुलाए जा चुके हैं और इनके पास सवाए वहाँ से इस्तीफ़े देने के या असम्बलियाँ तोड़ने के या वहाँ से वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगला जो कदम होगा वो जनरल इलेक्शन का होगा, वो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन इस बात की जो पूरे पाकिस्तान में जो खुशी हो रही है वो सिर्फ ये है कि ये शिकस्त उस बयानिए को है कि नहीं, हम इमरान खान नाअहल है, नालायक है, उसने महंगाई कर दी। लेकिन एक ज़ात और भी होती है जो इमरान खान का अपना बयानिया है कि एक प्लान इंसान करता है और एक प्लानिंग अल्लाह ताला की होती है। ये वो अल्लाह ताला की प्लानिंग है। बहुत से मेरे दोस्त, बहुत से लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि नहीं जी, इस वक्त जो मशीनरी है, जो हुकूमत है वो सारी इमरान खान के ख़िलाफ़ है। इसमें कोई शक नहीं था कि वो उसके ख़िलाफ़ थी, लेकिन शिकस्त फिर भी उस ताकत की हुई है जो इस ज़मीन पे खुदा बनी हुई थी। शिकस्त उस ताकत को हुई है जो अपने आप को खुदा कह रही थी। मैं हैरान होता हूँ इस नून लीग की एडमिनिस्ट्रेटर पे, स्टेशन पे और सोच पे, और इनकी जो पॉलिसी थी, एक साफ़ी जो इनके ख़िलाफ़ बोलता उसको ना सिर्फ ये गिरफ़्तार करते बल्कि ज़हर तक देने की इनकी प्लानिंग थी। इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने FIR और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए इजलास बुलाया, और जो वहाँ पे नाम नहाद किस्म के मीडिया एडवाइज़र बैठे हुए जो ये कह रहे हैं कि हमने 4 साल तक इमरान खान को बोलने का सिर्फ इसलिए हक़ दिया कि लोग उसका झूठ सुने, वो आए सामने, वो लेके आए कि अपने आप को क्या समझते हैं और उनकी क्या हैसियत है। और अब देखते हैं कि वो किस मुंह से कहेंगे कि ये धांधली हुई है, क्योंकि मशीनरी इनके पास थी, पुलिस इनकी थी, फ़ौज इनकी थी, जो वहाँ पे स्टाफ था वो इनका था, इसके अलावा जितनी ताकतें थी वो सारी इनके पास थी। लेकिन शिकस्त आखिर झूठ को, फराड को और बदनीति को होती है। मैं इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त वो एक और जो एजेंट बैठे हुए कराची में, MQM, वो थोड़ी देर बाद वो भी सामने आएगी और कहेगी जी कि हम इस हुकूमत से अलग होते हैं। बाप पार्टी जो बलूचिस्तान में बैठी हुई है वो भी अभी ऐलान करेगी जी कि हम इस हुकूमत से अलग होते हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कोई उसका कारकुन नहीं हूँ, सिर्फ एक मुहिब वतन शहरी होने के नाते ये कहता हूँ कि इन दोनों पार्टियों को जूती की नोक पे रखे, और वो लोग जो वो जमातें जो मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ छोड़ गई थी, अब अगर वो किसी न किसी
طرح سے آتی ہیں تو انہیں کہے کہ جی بے شک ہمیں شکست قبول ہے، سب کچھ قبول ہے، لیکن ون وے اگر جیتتے ہیں، ون وے اگر اپنی پاکستان تحریک انصاف سامنے آتی ہے تو ٹھیک، لیکن کسی ایم کیو ایم کو، کسی باپ پارٹی کو، کسی ایسے شخص کو جو یہ کہیں کہ نہیں جی عمران خان تو نائل تھا، جھوٹا تھا اور کوئی رجیم چینج نہیں ہوا، کوئی سائفر نہیں آیا، کوئی خط نہیں آیا، جو اس طرح کے بیانیے دے رہے تھے ان کو مستقبل میں ساتھ نہ رکھیں، اور وہ عوام جو پاکستان کو اب سمجھ چکی ہے کہ پاکستان غلام نہیں ہو سکتا، جو غیرت مند عوام اب یہ اسے سمجھ آ چکی ہے کہ ہم خوددار ہیں، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی ڈکٹیٹر شپ یا کسی کی جو غلامی ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو اور تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس 20 دنوں میں سیٹوں کے لیے دن رات ایک کیا، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ کل کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ایک بار جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔